नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं रामनगर में। एक खबर दिखाई थी कल, एक दंपत्ति के साथ इसी दुकान पे मारपीट का मामला सामने आया था और जिसके बाद आपको बता दें आज दूसरा पक्ष सामने आ चुका है। आपको बताएं, ये दुकान के संचालक हैं हरमनदीप सिंह है, जो उनसे बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है। मामला कुछ और निकल के सामने आ रहा है और जिस तरह से कल बताया गया था उस बातचीत में और इस नई बातचीत के अंदर बहुत चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं। बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मामला है? जी नमस्कार जी। ये मेरे पास बहुत पुराने कस्टमर आते थे जी। इन्होंने करीब 7-8 साल पहले अपनी बहन के लिए जेवर मेरी दुकान से ही बनवाए थे। तो अब ये आए थे मेरे पास हिसाब करने के लिए। इनसे मेरा पुराना लेन देन था, जिसकी मेरे पास सारी रसीदें हैं, जो इन्होंने लिया, जो मुझे दिया है। तो वो जो ये अब लेन देन का हिसाब करने के लिए आए थे, तो ये मुझे कहने लगे कि मुझे अंगूठी देखनी है। नहीं, वो भी हिसाब करेंगे और ये भी हिसाब करेंगे इकट्ठे। तो मैंने इनको अंगूठियाँ दिखाई और जैसे ही मैं पलटा अपनी अलमारी बंद करने के लिए, उस 8 अंगूठियों मैंने इनको कुल मिला के गिनती की दिखाई थी। उनमें से एक अंगूठी कम हो गई। जैसे ही कम हुई अंगूठी की, मैंने पूछताछ की इनसे कि मेरी इसमें एक अंगूठी मिसिंग है। तो ये मुझे बोलने लगे अगला पिछला सारा हिसाब करेंगे तेरे साथ, और मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात करने लगे। तो मैंने इनको बोला कि मेरी अंगूठी मुझे वापस करो, जो आपने हिसाब करना करो, मेरे पैसे दो। और इन्होंने उसी टाइम गाली गलौज शुरू कर दी और मेरे साथ हाथापाई पे उतर आए। इन बिटवीन मेरी दुकान के पास से गुजर रहे थे मेरे पड़ोसी, तो उन्होंने बीच बचाव आके किया। तो उतने में ही वो बीच बचाव करके वापस गए। इनकी जो वाइफ थी साथ में, उन्होंने बाहर निकल के किसी को आवाज़ लगाई है या फ़ोन किया है। उसी वक्त पीछे से 3-4 और मर्द और 2-3 औरतें आ गई साथ में, जिसमें इनका एक चाचा पलविंदर, पत्रकार जो अपने आप को बताते हैं, क्योंकि उन्होंने आते ही मेरे साथ कोई बातचीत नहीं की, कोई कुछ नहीं किया और मेरे ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। मैं दुकान पे अकेला देख के इन्होंने मुझे प्लॉट किया, बहुत बुरी तरह इन्होंने मुझे दुकान के अंदर मारा। और इन्होंने जो डंडे वगैरह मारे हैं, मेरे ऊपर निशान वगैरह सारे हैं। और फिर अपना अब इन्होंने मुझे मारना शुरू किया डंडों से, परविंदर ने। और मुझे बोलने लगे कि एसपी डीएसपी मुझे सारे जानते हैं, मैं तेरा कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रेस का बंदा हूँ, तेरे को तो मिट्टी मिट्टी पलीत कर दूंगा, तेरी दुकानदारी की सब कुछ तेरा ख़त्म कर दूंगा। और इतने में इन्होंने मेरा गर्दन दबानी शुरू कर दी और गर्दन में से इन्होंने मेरी चेन स्नैच की, जो मैंने डाली हुई थी उस समय गोल्ड की। तो उसी वक्त कुछ 1-2 मिनट में ही मेरे भाई आ गए घर से, जैसे इनको पता चला कि मेरे साथ मारपीट हो रही है। और इन्होंने सारे लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया और अंदर बीच बचाव आके इन्होंने किया। तो आपने किसी को बुलाया था जिस समय आपके साथ दुकान पे मारपीट हुई? कौन जैसे ही मारपीट मेरे साथ इन्होंने शुरू की और बीच में बीच बचाव करने अंकल आए, उसी वक्त मैंने अपने घर में और 100 नंबर पे फ़ोन किया कि मेरे साथ इस तरह मिसबिहेव हो रहा है। उसी वक्त मेरे घर से, मेरा घर महज 2 गलियों दूर है और ये कहते हैं कि हम प्रेम नगर से रहते हैं। इनके लोग मेरे घर से पहले पहुंच गए, मेरे घर के लोगों से, और उन्होंने मारपीट करनी शुरू कर दी। मेरा बड़ा भाई आया, उन्होंने बीच में मेरे बीच बचाव किया मेरा और लोगों को इकट्ठा किया। जैसे ही लोग काफ़ी इकट्ठे हुए देखे इन्होंने, वैसे ही ये अपनी एक्टिवा भी छोड़ के भाग गए, जो बिना नंबर की एक्टिवा लेके आए हैं, ये जिसके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा। ये सोची समझी साजिश के तहत ये हमारे पास आए थे, जो इन्होंने मेरे ऊपर जानी हमला किया है। तो मेरे पास अभी के लिए आपके दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जो इनको मैंने उधार दिया है। ये उधार 2015 सन का है। मैं इनको हाथ जोड़ के अपने पैसे मांगता रहा हूँ पिछले कुछ तो वक्त ये से। आपके पास जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें क्या है कि क्या स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, क्या चीज़ था, मैटर क्या था? इनकी बेटिया की शादी थी, तो ये मुझे कहने लगे कि हम अपना गोल्ड तुमसे धीरे धीरे करके बनवाएंगे। जैसे जैसे ये मेरे साथ गोल्ड बनवाते गए, व्यवहार बनाते गए, तो इन्होंने मेरे साथ उधार भी लेन देन शुरू कर दिया। तो इनका उधार जो था वो रुक गया। कुछ समय के बाद इन्होंने उधार देना बंद कर दिया। इन बिटवीन इन्होंने मुझे एक बाली दी, जो कि इन्होंने टांका लगाने दी थी, वो भी मेरे से ही खरीदी हुई बाली थी। वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि 2670 रुपये की बाली मैंने इनको 2015 सन में बेची थी और इनसे मैंने 13,500 रुपये लेने थे। तो मैंने इनको बोला कि आप मेरा हिसाब चुकता करो और अपनी बालियाँ ले जाओ। तो इन्होंने अपनी बाली का पूछना आना बंद कर दिया, ये लेके ही नहीं गए। आज तक मेरे पास वो बालियाँ वैसे की वैसे ही पड़ी हैं। इन्होंने जब भी मेरे से बात की तो मैंने इनको बोला कि मेरा हिसाब कर दो, अपनी बालियाँ ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और उसके साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे प्लॉट करने की किस तरह साजिश की है, पीछे से रच के आए हैं साजिश। ये देखिए, मैं आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। IBN 24 वालों ने कवरेज की है इनकी, इनके सिर पे कोई चोट का निशान नहीं है। इन्होंने बोला है कि इन्होंने 15-20 लोगों ने मिल के हमारे ऊपर गंडासियों से, तलवारों से हमला किया है। और 1 घंटे बाद ही
इनके सिर के ऊपर चोटें भी लग जाती हैं और पट्टियां भी हो जाती हैं। इनके मुंह पर एक भी खून का निशान नहीं है। बताओ ऐसी कौन सी चोट लगती है सिर पे जिस पे मुंह पे एक भी खून भी नहीं आता, जरा भी कोई पगड़ी नहीं हिलती। एक घंटे में इनकी पगड़ी भी हिल गई, सब कुछ हो गया। और इनके जो साथ में चाचा जी आए हैं वो सब ये बीच में मिले हुए हैं। फेक इन्होंने अपने मेडिकल बनाए हैं। मुझे प्लॉट करने के चक्कर में, हमारे जो पैसे हैं वो मारने के चक्कर में, हमारी अंगूठी और जो मेरी इन्होंने सीना छपटी की है उस चीज़ को कवर अप करने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया है जी मेरे साथ। इनका कहना है कि आपने गुंडे बुलाए थे दुकान पे मारपीट करने के लिए, इनकी बुजुर्ग माता का दांत टूट गया है, ये क्या मामला है? जी, अगर मैंने गुंडे बुलाए होते, जैसे कि इनकी बुजुर्ग माता ने बोला कि मेरे ऊपर मेरी लात पे गंडासियों से वार किया है, तो ये अपनी लातों पे खड़े होके इतना बड़ा बयान ना दे रहे होते अगर इनकी लातों पे गंडासियां लगी। इससे साफ पता चलता है कि इन्होंने खुद ही अपने आप को मारा है और ये पेश हुए हैं मेरे को प्लॉट करने के लिए, इसमें फंसाने के लिए। तो आपका कितना नुकसान हुआ इस मारपीट के अंदर? सर, मेरी मारपीट के अंदर मेरी एक तो चैन गायब है मेरे गले की, और मेरी अंगूठी जो इन्होंने चोरी की है, और उसके साथ साथ मेरी दुकान के अंदर बहुत तोड़ फोड़ हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार आप बिल्कुल देखिए। दोस्तों, आपको दिखाते हैं, दुकान दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि दुकान की हालत क्या है इस समय। जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, दूसरा पक्ष सामने आया। आप देख सकते हैं पूरा मेन गेट का दरवाजा टूटा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दुकान है। एक ज्वेलर्स की दुकान पे तोड़ फोड़ हो जाती है और डायल 112 करने की बजाय 100 डायल कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं और जानना चाहेंगे कि आखिरकार पुलिस को मौके पर क्यों नहीं बुलाया गया। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर नुकसान हुई हैं और सारी चीज़ें दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार ये जो मामला है, ये मामला एक कस्टमर का और दुकानदार का आपस में फंस कैसे गया। आपने जब ये मारपीट हुई यहाँ पर तो डायल 112 क्यों नहीं किया, पुलिस क्यों नहीं बुलाई? सर, मैं हफड़ा तफड़ी में मेरे पे जैसे ही इन्होंने हाथापाई शुरू कर दी तो मेरा दिमाग उतना काम नहीं किया। मैंने 100 भी मिलाया, मैंने 112 भी मिलाया, पर उसमें बटन डायल करने होते हैं, तो हफड़ा तफड़ी में मैं वो डायल नहीं कर पाया कि उसमें जो ऑटोमेटिक जो उसमें रिकॉर्डिंग चलती है। जी। तो उस वक्त मैंने सबसे पहले कॉल भी मैंने ही पुलिस को करके बुलाया है, और सबसे पहले मैंने ही जाके पुलिस में अपनी दरखास्त दर्ज की है एसएचओ साहब के पास। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसे गुंडे लोग जो हैं हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक हैं। हमारे दुकानदार कभी किसी के ऊपर अब 15-20 गुंडे लेके कोई भी नहीं पड़ेगा। हर कोई दुकानदार दो पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है, अपना घर पेट पालने के लिए बैठा हुआ है, और हम ऐसे लोग नहीं। हमारी दुकान यहाँ पे 25 साल पुरानी है। मेरे फादर साहब, मेरे भाई, मैं यहाँ पर काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमने सबको अच्छी सर्विस दी है। हमारे बारे में आप रिकॉर्ड पता कर सकते हैं। हमारे कस्टमर बेस बहुत अच्छा है जी। ये चेक का क्या मामला है? वो कहते हैं एक चेक दिया हुआ था। चेक चेक की बात चेक का करें तो मैटर मेरे साथ था। ये क्या है? आपका जब क्या नाम है? मेरा नाम हिम्मत सिंह है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। जी तो मैंने इनको 50,000 दिए थे। तो इनकी ये जो आंटी नज़र आ रहे हैं फ़ोटो में, इनको दिए थे। जी जी। कोई मेडिकल इमरजेंसी थी इनके घर में। हम्म। प्रेम प्यार था, व्यवहार बना हुआ था, तो उसमें दे दिए और चेक सिक्योरिटी के लिए ले लिया था। इन्होंने फिर मैं जब इनसे पैसे माँगने लगा तो इन्होंने मुझे ट्रकाना शुरू कर दिया। सोमवार, मंगलवार, शनिवार ये चा काम चलता रहा 6-7 महीने। फिर मैंने परेशान हो के इनका चेक लगा दिया, जो फिर चेक डिसऑनर हो गया। उसके बाद तो चेक कोर्ट में कब लगाया आपने? मैंने 2019 में लगाया ये चेक। अच्छा, तो वो तो केस चल रहा होगा ऑलरेडी पहले से ही। 2020 में लगाया चेक। 2019 को पैसे लिए थे, पैसे दिए थे इनको। जी। तो जब चेक लगाया मैंने, तो इनके पास सम्मन गए हैं अब आफ्टर कोविड। इनके पास सम्मन गए हैं, तो ये भागे-भागे आए, इसको कॉन्टैक्ट किया इसने भी, हमने हिसाब करना है, क्योंकि आंटी का नाम आ रहा था बीच में। तो इस चक्करों में इससे कॉन्टैक्ट किया, तो ये दुकान पे आए हैं। ये ऑलरेडी ये सोच के आए थे कि दुकान पे जाके मारपीट करेंगे, बात बढ़ाएँगे, हंगामा करेंगे, शोरगुल करेंगे, तो ये क मैटर दब जाएगा। पैसे नहीं देने पड़ेंगे, इस तरह का हिसाब-किताब बना देंगे। मतलब ज लड़ाई कोई दुकानदार थोड़ी लड़ाई करना चाहता है, और कोई किसी को इसलिए थोड़ी पैसे देता कि कल को मेरे ऊपर ही ये हाल करवाने के लिए पैसे थोड़ी देता कोई, अपनी दुकान का। एक तो हेल्प करो किसी की, और फिर अपनी दुकानें भी तुड़वाओ, अपना सामान भी तुड़वाओ। आपका मतलब रिश्ता था बहुत बढ़िया कस्टमर के साथ, जिस तरह से आप बात कर रहे हो, भी हुँ, कस्टमर आपका काफ़ी हुँ। फेथफुल था, आप बड़ा विश्वास करते थे विश्वास उनके करते लिए, थे। फिर एकदम से संबंध कैसे बिगड़ गया एकदम से? जब पैसे उनके पास नहीं बने, ट्रकोलॉजी शुरू हो गई, ट्रकाना शुरू हो गया। तो फिर जब मैंने भी उनसे फ़ोन पे बातें करता था, मैं भी गुस्सा हो जाता था भी आंटी ये क्या बात है? मैंने इसलिए थोड़ी दिए थे आपको। तो मतलब इन बातों से वो भी चिढ़ते थे, जब मैं फ़ोन पे थोड़ा-सा ऐसे इस टोन में बात करता था। तो फिर इस तरह करके बिगड़ता गया इनसे संबंध। फिर ये आके ये सारा घटनाक्रम इसने बताया, ये हुआ, मुझे खबर मिली, मैं पहुँचा, तो उस टाइम तक ये मारपीट कर चुके थे इसके साथ। फिर मैंने बीच बचाव किया, ये शीशा वगैरह सब कुछ टूट चुका था उस टाइम तक।
आपने भी कोई मेडिकल कराया इस पूरे मामले के अंदर? जी मेरे ऊपर जो चोटें लगी हैं, जो इन्होंने डंडे बरसाए हैं, मैंने उनका मेडिकल कराया है। पर मैंने कोई फेक मेडिकल नहीं कराया। जैसे इन्होंने गंडासियाँ मारने की बात की है, गुंडों बुलाने की बात की है, क्योंकि अगर हमने कोई गुंडे बुलाए होते तो ये सही नहीं होते अभी तक। क्या मांग करते हो आप? जी मैं चाहता हूँ निष्पक्ष कार्रवाई हो। अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई है तो मेरे को सज़ा मिले, अगर उनकी तरफ से कोई गलती हुई है, गलत बयानबाजी हुई है और 420 करी गई है तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अब जी आप बिल्कुल। दोनों के बीच में कस्टमर और दुकानदार का रिश्ता है, क्या कोई समझौते की भी गुंजाइश है आप लोगों के बीच में बैठ के बातचीत करने की? सर समझौते की गुंजाइश होती तो ये काम नहीं होता। तो अब तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं, लूट-पाट कर गए मेरी दुकान पे आके। हम पैसे लेनदार भी हैं, उसके बाद भी मारे भी खा रहे हैं इनकी। तो ये कहीं से भी समझौते की कोई बात नहीं निकल के आती, हम तो कार्रवाई करेंगे इन पे। बिल्कुल दोस्तों, कार्रवाई की मांग की है और जिस तरह से मामला सामने खुलकर आ रहा है कि मामला जो है पुराना लेन देन का है। दोनों दुकानदार और कस्टमर दोनों के पुराने रिश्ते हैं, आपस में काफ़ी इनका व्यवहार बना हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मामला जैसे चेक का मामला बीच में इन्वॉल्व हुआ और 50,000 रुपये की रकम बताई जा रही है। उस मामले को लेकर कहीं ना कहीं इस रिश्तों में खटास जो उत्पन्न होगी, या कुछ कहना चाह रहे हो आप? ये चेक के ये कोर्ट की सारे डिटेल्स हैं जो केस इनके ऊपर चल रहा था, ये आप देख सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जो कंसीडर है कोर्ट के अंदर, केस कंसीडर है। अभी कोर्ट का जो मामला है उसको हम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि विचाराधीन मामले होते हैं। इसको वैसे भी जो आपका मामला है कोर्ट का, जी उसको विचाराधीन मामला है, उसको इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। जी पता जी नहीं जी कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, क्या जी जी होगा, जी वो सारी बातें बात की वो हैं। बात की है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग की है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भी इस तरह जो किसी की दुकान पे जाके, किसी की प्रॉपर्टी पे जाके इस तरह हमला करना, फिर फेक न्यूज़ चला देना, उसके ऊपर मतलब अगले को हरास करना, इनके ऊपर प्रशासन सख्त से सख्त, पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि इनको अकल ठिकाने आ जाए। फेक न्यूज़ किसने चलाई है? जो इन्होंने मतलब न्यूज़ में बातें बताई हैं, सब गलत बताई हैं। हमने गंडासी हमारी ये किया, वो किया। हमने तो इनको हाथ भी नहीं लगाया, हमने तो मार भी खाई है। इनसे अपनी चीज़ें भी तुड़वाई हैं। फेक न्यूज़ नहीं कह रहा मैं, मतलब इनकी फेक बातें हैं न्यूज़ में। बिल्कुल, कहने का मतलब इनका कि ये है कि जो बातें बताई जा रही है, जो दलीलें दी जा रही हैं, वो झूठी सच्ची हो सकती हैं। अब मामला क्या है, ये पूरा मामला पुलिस की जांच का विषय बना हुआ है। जिस तरह से कल हमने आपको खबर दिखाई थी, उसके बाद एसएचओ रामनगर का हमने बयान दिखाया था। उनका कहना था कि दोनों मामलों की तस्दीक कर कर कार्रवाई की जाएगी। अब दोस्तों, सच्चाई क्या है इस पूरे मामले के अंदर, ये सारा की सारी सच्चाई निकालेगी रामनगर पुलिस। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुकीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.